मेरे मालिक ने मेरे पास सिखाई थी, जो मेरा ऑनर था कि अगर तेरे माथे सेलिब्रिटी आ गई ना तो आज ही बर्बाद है, कल भी बर्बाद है। तो वो मेरे सेलिब्रिटी आज तक आई नहीं, ना कभी आई नहीं। जर्नी आसान नहीं थी। टेबल लगाया था मैंने लगभग 2 फुट का स्टार्ट किया। नाम के जैसे आप भी बड़े स्टाइलिश हैं, तो क्या राज है इस लुक के पीछे और क्या आपकी ये स्टाइलिश लुक के पीछे आपने क्या सोच के ये सब क्रिएट किया? स्पेशल मटन है तो 5 घंटे में रम रम का बनता बढ़िया, तो मैं आगे लाएंगे आपको। वतन की फैक्ट्री बंटी की रेसिपी दिल पे कदी चोरी स्वाद में है राजा दिल्ली बोले ऐसा मीट न देखा आज तक बाजा। हाय फ्रेंड्स, आज हमें पश्चिम विहार मार्केट में BMW बंटी मीट वाला के पास, और आज हम बहुत सारा उनका खाना ट्राई भी करेंगे, उनसे बहुत सारी बातें भी करेंगे और ये जानेंगे कि जर्नी कितनी मज़ेदार, कितनी चैलेंजेस से भरी हुई और कितनी हंसमुख रही। हमारे साथ हैं बंटी जी। हेलो बंटी जी। बहुत बढ़िया। बंटी जी, तो आज बताइए आप क्या बनाने वाले हैं? बनाने जा रहे हैं शराबी चिकन टिक्का, जो कि एक थाई का बोनलेस होता है उससे बनता है और बहुत चटकारेदार होता है, बढ़िया खाने में। ये मेरी स्पेशलिटी है, स्नैक्स में रहता है। पीस कट करके हम तवे बनाएंगे। ये मैरिनेटेड चिकन है जी, मैरिनेट मैम 80% दानों के आता है, बाकी इसको हम यहाँ पे फाइनल करते हैं। प्याज जाएंगे इसमें, ग्रीन चटनी, नींबू डालेंगे, थोड़ा सा कीमा डालेंगे, मटन कीमा टेस्ट के लिए। अब इस तरह थोड़ा सा नमक रहेगा, कस्तूरी मेथी, थोड़ा गरम मसाला और चाट मसाला, अदरक के जूलियंस, थोड़ी सी हरी मिर्च टेस्ट के लिए, हाँ करेंगे इसमें। दिखाइएगा जरा थोड़ा नूडल, ये फैट मैं भी नेचुरल फैट, इससे स्वाद रहेगा। आप इसके ऊपर से फैट नहीं डालते? नहीं, मैं ऊपर तो गाड़ी यूज करता हूँ। तो ये नेचुरल फैट में तो नहीं होता है? नेचुरल मीन्स की मटन चिकन जैसे बनता है ना, नेचुरल फैट उसमें यूज़ करता हूँ। सारी चीज़ें हमारे ऑयल वर्जन होती है। बेसिकली स्नैक्स में होता है, आपको कॉमन चीज़ हर जगह मिलेगी, कबाब मिलेगा या नॉर्मल चिकन टिक्का, हरियाणा टिक्का, ऐसा नाम हर जगह नहीं मिलेगा आपको। जितने भी कहते हैं ना ये अतरंगी नाम है वो मेरे पास ही है। शराबी चिकन टिक्का, शराबी मटन, लग्जरी मटन, स्पेशल मटन मैगी, जिसे कहते हैं बकरे के रख रहे मैगी, हाँ जी, देसी की मीट, हर जगह नहीं मिलेगा आपको। मतलब ये शराबी लोग खाते हैं अपने? मैं बेसिकली कह सकते हैं चखने में होता है ये, जो ड्रिंक करता है वो भी ले सकता है, जो नहीं करता वो भी ले सकते हैं। इसमें कोई लिकर ऑप्शन नहीं करते। वही नाम रखा हो थोड़ा अट्रैक्टिव लगे, कस्टमर को लगे कुछ नई चीज़ खा रहे हैं, और टेस्ट भी ऐसे यूनिक है इसका। तो ये आपकी हॉट सेलिंग आइटम है? हाँ जी, हाँ, स्नैक्स में। पाँच मिनट बनने लगते हैं इसको, बहुत बढ़िया।
ये हमारा बन के पैक करेंगे। शराबी चिकन टिक्का रेडी है हमारा, ये पैकिंग हो जा रहा है। कस्टमर उसको खा भी सकता है और पैक भी कर सकता है। सर आप ये शराबी टिक्का ले रहे हैं तो व्हाट इज हाउ यू लाइक इट? Yeah, I like the preparation, and my son has told me that they are having a very unique preparation of all the chicken items and the kebabs, everything. So he told me to come and take it up for him also. Okay. That's why. Nice. So I'm just I've called him and given him the order over the call only. So he asked for one this sharabi chicken tikka and a roasted chicken. Okay. So this is for him. Yeah, this for him. For him and you too. No, not for me. Okay. I'm a vegetarian, not a non-vegetarian. That's wonderful. That's wonderful. So you're taking for your son. Yeah. Okay, that's lovely. So he loves it. Yeah. So as if you have seen, big people loves it, young people love it, and kids also love it because sir is buying for his son. Nice meeting you, sir. ये क्या बन रहा है? मैम ये लग्जरी मटन बन रहा है। Okay. हमने ग्रेवी से पीस रिमूव किए हुए हैं क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मलाई हो रखा है। Okay. अभी आपको दिखाऊंगा, पीस ऑलरेडी डिप भी हो रखे हैं। Okay. 4 से 5 लॉट माल बनता है डेली। अभी हम बनाएंगे लग्जरी मटन, तभी बनेगा। सबसे बेस्ट चल रहा है मेरे पास। अच्छा। जी, 1 पीस आ जाएगा, 2 पीस आ जाएंगे। अच्छा, एक प्लेट में 2 ही पीस होते हैं? हाफ प्लेट 2 पीस है, फुल में 4। ग्रेवी है मटन में, मटन पीस देखिए। ये भी घुमा के दिखा रहे हैं। ठीक है। ये आ गया हमारे मटन करी। अब कीमा आएगा, ऐसे मटन कीमा, प्योर मटन कीमा है, हैंड मीन्स कीमा होता है। इसमें कुछ खड़े मसाले भी दिख रहे हैं। हाँ जी, खड़े मसाले होंगे। और रोगन डालेंगे। रोगन मसाले आएंगे आपके, अदरक के जूलियंस, थोड़ा हरा धनिया, थोड़ी सी मिर्च क्योंकि नॉर्मल स्पाइसी है। उसको क्या करेंगे, मसाले आप कहीं स्पेशल लेते हैं? मैं पंजाब से आते हैं, अमृतसर से, लोकल मसाले यूज़ नहीं करते। तो वो फ्लेवर नहीं आ पाता, वो टेस्ट नहीं आ पाता, वो कलर नहीं आ पाता। तो हर महीने में पंजाब जाता हूँ, वहाँ से मसाला प्लेस करता हूँ। ये जो मटन था ये ऑलरेडी ग्रेवी में डिप था। हाँ जी, ग्रेवी जब ज़्यादा नरम हो जाता है, ज़्यादा गल जाता है, उसको रिमूव कर लेते हैं, तो निकालते हैं टूट जाएगा। इसे रिमूव कर लेते हैं कि जब कस्टमर खाए तो उसको पूरा पीस का साइज़ मिले प्रॉपर, इंजॉय करें कस्टमर खाए। तो फिर क्वांटिटी भी हाफ हमारे 600 रुपये रहता है, फुल 1000 का रहता है। 110 ग्राम का 1 पीस होता है, हाफ में 2 पीस होते हैं, फुल में 4 पीस होते हैं। यूजुअली आप मटन क्वालिटी लेते कहाँ से? मैम रिटेल से परचेज करते हैं, अपना खुद का वेंडर है जो डेली फ्रेश माल हमें प्रोवाइड कराते हैं, और एक पीस तुल के आता है। ऐसा नहीं कि हाँ कि कहीं से चला कहीं कब आज चल रहा है, कल पहुँच रहा है, जो ताज़ा माल को भी मिलेगा। और मतलब आपने उन लोगों को क्वांटिटी का साइज भी बता रखा है? हाँ जी, हाँ जी मैम, इससे कॉस्टली है, सबसे कॉस्टली मटन बेचता हूँ। मुझे इसमें गर्व है, गर्व इसलिए मैं क्वालिटी बेचता हूँ, मैं क्वालिटी लो नहीं बेचता हूँ।
कस्टमर बोलते हैं कि लूट रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, जो बोलते कमेंट्स करते हैं नेगेटिव, मुझे उसको फर्क नहीं पड़ता। रेडी हो गया हमारा, अरे ग्रेवी भी ठीक हो गई है। हाँ जी, पहले जब डाला था नॉर्मल था, रेडी हो चुका हमारा। पैक करेंगे। ये पर लग्जरी मटर पैक हो गया ना हाफ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, सारे जो भी वीडियोस देख रहे हैं, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए तड़के वाली बात, और मुझे भी बंटी मीट बना ऑफिशियली। बंटी जी अब ये क्या बन रहा है? हमें कीमा सीख रोल बन रहा है। ये मैंने हैंडमेड कबाब होते हैं, मटेरियल मैं बना के देता हूँ और रोस्टेड मैं अपना किसी और से कराता हूँ, कमर्शियल। ओके, मतलब सीख भी आपकी ही बनी हुई है? हाँ जी, हाँ जी मैम, आपकी अपनी प्रिपरेशन? जी जी अब आप इसको मसाले में जी, डिप कर रहे हैं? मसाले में डिप करेंगे। के अंदर आपने ग्रेवी फिल कर दी? हाँ जी, रोल ही बन रहे हैं? हाँ जी, इसके सारे जूसेस जितने जूसेस हैं ग्रेवी के, वो कबाब में आ जाएंगे। खाना पैक करना है? खाना है। ऐसा रोल पूरी दिल्ली का, पूरे इंडिया को बना के देगा आपको। बाकी अब जो बनाएगा कॉपी करेगा। और इंडिया के बाहर तो मिल ही नहीं सकता, वो मिल नहीं सकता मैम। तो ये एक पोर्शन में 2 रोल आते हैं? 2 कट के 4 हो जाएगा। अच्छा, और ये प्राइस क्या है इसका? 350। ओके, तो 350 में 2 रोल आएंगे? 2 कट के 4 मैम, 4 भी देगा। ओके। रोल बन के रहेगी। अब
अभी हमारे कस्टमर है हरिनगर से हैं, उन्होंने ड्राइवर साहब को भेजा है सामान लेने के लिए, उनके खाना पैक कर रहे हैं। बोले पानी में बेटा। अब हम बनाएंगे आपका देसी घी कबाब, धोनी का ऑर्डर है 2 प्लेट का। कबाब काट लेंगे पहले। बिल्कुल मलाई कबाब होंगे, प्योर देसी घी जो पंजाब से आता है उसका तो प्रिपेयर करेंगे। स्पाइसी है वो तो कैसी दोनों चार डाल दी। हाँ कौन सा नैलन मली डाल दे। नली ठीक है अभी देख लो कैसी दी हमारा घी गर्म हो चुका है, कबाब डालेंगे इसमें।
कर दो उसी नहीं पहले एक एक करके ना पहले एक करो एक करो। और ऐसे देख रहे बहुत सारे कस्टमर्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे ऐसे भी कस्टमर्स हैं जो सिर्फ यहीं का नॉनवेज खाते हैं, ऐसा हमें पता चला है। तो उनमें से एक कस्टमर हमारे साथ हैं। हाय हाय मैम, व्हाट्स योर नेम? प्रिया। तो प्रिया, आप यहाँ पे कब से खा रहे हैं? मुझे 1.5 साल हो गए हैं करीबन। हाँ, ओके। क्योंकि एक्चुअली क्या था कि मैं बस जस्ट ऐसे ही जा रही थी, तो मतलब मॉर्निंग में तो ये होता है नहीं है, इवनिंग शिफ्ट स्टार्ट होता है, तो बस हमने भी यूट्यूब पे ऐसे नॉर्मली चेक किया, फिर हम लोग आए। प्लस भैया और सुप्रीति जो है उनका नेचर अच्छा था, वो खाना तो है ही, टेस्ट हाँ, अलग है, true। डिपेंड ऑन नेचर, तो बिल्कुल फैमिली वाला नेचर है। एंड मेरे को जब भी खाना होता है मैं यहीं आती हूँ, मैं कहीं नहीं जाती, तो मैं हमेशा यहीं आके खाती हूँ। ओके, तो आपको यहाँ का क्या पसंद है? बहुत सारी वैरायटी है, कीमा कबाब भी खा सकते हो आप, और फिर शराबी मटन है, प्लस बहुत मतलब अलग अलग वैरायटीज़ बनते हैं मटन की, जैसा भी आपको चाहिए, जिस भी टेस्ट में। आपको क्या Awesome। पसंद है यहाँ का? मुझे तो कीमा कबाब पसंद है, प्लस शराबी मटन एंड मटन मसाला करके समथिंग, क्योंकि मुझे थिक पसंद है। ओके ओके। ऑसम, इवन मैं आज भी खाने ही आई हूँ। क्या खा रहे हो आज? अभी भैया आज क्या बनाया आज स्पेशल? स्पेशल मटन है हाँ। जो 5 घंटे में रम रम का बनता बढ़िया, ठीक है। वो तवे बना के लाएंगे आपको। रम रम मटन खाने आए हैं आज, भैया ने बनाया स्पेशली रम 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 के मटन, मटन। वही खाना है। वेरी नाइस। नाम कितना क्यूट है, रम रम मटन। वेरी नाइस। खाने में भी यम है। यम है। क्या बात है। सर, आप भी आते रहते हैं? जी बिल्कुल, मैं भी एक्चुअली रैंडमली मैंने उनका वीडियो देखा था, आई हैव गॉन थ्रू अ वीडियो देम, उसके बाद मैं यहाँ पे आज चेकआउट किया, मैंने ट्राई करा, उसके बाद मैं रेगुलर ही आ रहा हूँ। जो इन्होंने नाम दिया रम मटन में रम के बेसिकली मटन बनता है, रम के। यहाँ पे खाने से ज़्यादा द वे दे प्रेजेंट, द वे दे ट्रीट देयर कस्टमर्स, और जिस हिसाब से ट्रीट खाना तो आज के टाइम में कोई भी प्रोवाइड करता है, बिल्कुल बिल्कुल। बट कस्टमर अटेंड करने का जो वे है उनका बहुत घरेलू और अपनापन है उसमें, प्लस खाना तो इनका अल्टीमेट है ही। करोड़े का सूप आप ट्राई कर सकते हो सर्दियों में, अभी थोड़ा मौसम चेंज होगा, मैंने तो अभी रिसेंटली ट्राई किया था, गर्मियाँ थी बट बहुत अच्छे से बनाया था उन्होंने, तरीके से जैसे कहते हैं ना घर वाले। वेरी नाइस। तो आज आप क्या खा रहे हो? मैं भी मटन रम रम ट्राई करूँगा। ओके। हाँ, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हमारा फेथ है, वो जिस तरीके से हमें कोई नया डिश जब भी आना होता है ट्राई करवाते हैं, ओके। तो हम पूरा फेथ के साथ पूरा ब्लाइंडली फॉलो करके उसको खाते हैं, और वो पास भी होता है। पिछले 3-4 बार से हमारे को उन्होंने जो भी प्रोवाइड करा खाना वो बिल्कुल पास हुआ है, तो मैं तो मेरी तरफ से तो कोई टेंशन नहीं, मेरा तो घर वाला ही साहब है, घर वालों को टेंशन नहीं, उनको पता, मैं बोल कर आता हूँ कि मैं यहाँ तो ठीक है बेटा तू घर पे ही खा रहा है। वेरी नाइस, लवली। तो अब हम देखते हैं रम रम मटन। बिल्कुल जी, बिल्कुल ट्राई कीजिए आप। थैंक यू जी। एक पीस उड़ा है, 3 है। रम रम मटन की क्या कहानी है? मैम, रम रम मीन्स के रम के बनता है, उसे पंजाबी बोलते हैं, अच्छा। जिसे कहते हैं भून के बनाना अच्छे से, 5 घंटे भून के बनता है, तो उसे रम रम मटन मीन्स की रम के बनाना पड़ता है। पंजाबी च कहते हैं रम, रम मीन्स की बोल रम नहीं रम के मटन बनाते हैं। ये भैया आपने तवे पे डाला है? तवे पे आपने डाला है अभी? हाँ, तवे पे डाला भी है मैंने। थैंक यू सर। तू गरम कर ले बेटा। तुम्हारे को नाक के दांत नहीं दिया। अब दिए ये अंकल बैठे हैं, नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ उनको मेरे 500 रुपये दिया था। तो अभी जो मटन है ये ग्रेवी थिक हो जाएगी। पहले तो पैसे मांग रहे थे, थोड़े से पैसे मांगो, पैसे दे रहा हूँ।
बंटी भैया, हाँ जी, तो भैया अब ये मटन की ग्रेवी ठीक हो जाएगी? यहाँ पे ठीक हो जाएगी बिल्कुल। हाँ, रम के तो बना हुआ है, और इसको रिड्यूस करेंगे, अच्छे रिड्यूस हो जाएगी, फिर इसको सर्व करेंगे हम। अरे वाह, ये तो सच में बहुत कम हो गया, पहले बहुत सारा था, अभी रिड्यूस हो गया है। और देखिए मटन में डाला देसी घी, तो मटन पॉलिश हो गया है, और घी भी हमारा पंजाब से आता है, उसकी खुशबू अलग होती है, स्वाद ही अलग होगा। जितनी बेस्ट क्वालिटी का आप रॉ मटेरियल यूज़ करोगे उतना बढ़िया बनेगा, उतनी कॉस्ट बढ़ेगी, उतना मटन महंगा मिलेगा। तो वही चीज़ हम 6 साल से बेचते हैं। हम देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छा दिख रहा है। चलो थोड़ी देर कैटर दे। हाँ जी, 460। भैया उसमें हाथ में लेके दिखा देंगे। एक प्लेट 4 नंबर। बस इसका शॉर्टर सामने ले लीजिए। दीपा एक रिव्यू ले लेंगे। हाँ दीपा एक रिव्यू ले ले, पूछ लो उनको। वो कैप्चर नहीं करेंगे। कोई बात नहीं। तो मैम ये रम चिकन, मटन मटन तो मैम ये रम मटन कैसा लग रहा है? ऑसम, यम्मी। तभी तो हम यहाँ खाने आते हैं। बहुत टेस्टी। इसका नाम रम रम है, लेकिन एक्चुअली यम यम है। दिस इज नाइस। और इसके साथ ये प्याज और हरी चटनी, टू मच यम्मी, ऑसम। यमी डिलीशियस। What do you guys do by profession? I am working in Canara Access BC. आई एम self-employed. I have a shop in Kashmiri Ghat. तो आप लोग यहाँ आके खाना खाते हैं। बढ़िया। प्लीज एंजॉय योर फूड। Thank you so much. थैंक यू। अभी हमारा बने है चिकन सूप। अब देखिए प्रॉपर बेस्ट क्वालिटी का गिलास रखा हमने, 100 रुपये से कॉस्ट सकती है। लार्ज रहता है 150 का, ये भी 100 रुपये लग रहा है। 350 रुपये गिलास है, पूरा आएगा इसमें। चिकन आ गया, धनिया आ गया, स्पेशल मसाला आ गया अपना, और एक नींबू। सूप डालेंगे इसके अंदर। स्पून भी हम बायो वाली यूज़ करते हैं, जो कि आप खा सकते हो गरम चीज़ के साथ। नॉर्मल स्पून नहीं देते। स्टार्ट करेंगे इसे ताकि अच्छे से मसाला मिल जाए, नींबू मिल जाए, धनिया मिल जाए।
नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो कह रहे कुछ ऐसा करो, ऐसा कर दो। बाद में दिया यहाँ पे पहले भी क्या 4 रुपये दो। चलिए आइए हम बात करते हैं। हाँ जी भैया, आप बताइए कि आपकी जर्नी स्टार्ट कैसे हुई, मतलब कैसे BMW इतना बड़ा ब्रांड बना लिया आपने? मैम मुझे बेसिकली 7 साल हो गए यहाँ पे, ओके 6 ईयर प्लस 7 साल लग चुका है अभी, ओके और 6 साल से मैं कस्टमर को खाना खिला रहा हूँ सेम जगह पे एट पश्चिम विहार नियर इंद्रप्रस्थ वर्ल्ड स्कूल, जो मेरे बैक साइड में चौधरी बलबीर सिंह मार्ग जिस रोड पर खड़े हैं आप। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8700145051। जर्नी मेरी स्टार्ट ऐसे होती है कि मैं पहले जॉब किया करता था। क्या जॉब का होता, सारे एक्सपेंसेस पूरे होते नहीं हैं, कुछ कारणवश मेरा ये था, अपना पैशन था, मैंने इसको प्रोफेशन में कन्वर्ट कर दिया। पहले मैंने काफ़ी धक्के खाए, जब स्टार्ट किया था उस टाइम लॉकडाउन लगा नहीं था। उससे पहले मैंने स्टार्ट किया, हाफ ऑफ प्लेट मटन मैं कभी पटेल नगर, कभी नरैना, कभी जनकपुरी, कसो टेस्ट लगाया कि मैं क्या क्वालिटी क्या क्वांटिटी देता हूँ। आप उसको देखिए, खाइए, ट्राई कीजिए, फिर आप मुझे उसके बाद रिव्यू भी दीजिए, फिर रिपीट भी हुई है मेरे साथ। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मेरे को। फिर कोविड आ गया, कोविड में मैंने जोमेटो को टी शर्ट पहन के, रेड कलर टी शर्ट पहन के दबा के ऑर्डर मारे मैंने हिम्मत नहीं आ रही। तो सबको पता था कि ये हस्बैंड वाइफ होते हैं और ये साफ़ सुथरे हैं, तो क्या गलत चीज़ हो तो होने मतलब ही नहीं था। तो मैं रेड कलर टी शर्ट पहनी, मैंने कस्टमर को मैं खाना उनको प्रोवाइड करता डोर स्टेप पे। वो करते 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 आज जर्नी मेरी 2024 तक पहुंच गई है। और नेगेटिव कमेंट्स वाले कहते हैं कि इनके पास रश नहीं होता। आप किसी ब्रांड के शोरूम में जाएंगे ना तो वहाँ रश नहीं मिलेगा आपको, स्टेप बाय स्टेप कस्टमर आता है, क्योंकि हर किसी को पता है कि ये चीज़ कॉस्टली है, तो सोच समझ के लेंगे और ठोक बजा के लेंगे। तो कस्टमर में सोच समझ के तो आता नहीं, ठोक बजा के आता है, पता क्वालिटी यहाँ पे अच्छी मिलेगी। तो वो चीज़ मैं आज तक प्रोवाइड कर रहा हूँ। स्टैंडर्ड को मैंने मेंटेन करा है, कभी भी गिराया नहीं है। मुझे 100 कस्टमर नहीं चाहिए, 10-15 कस्टमर रहेंगे, मैं संतुष्ट हूँ। बढ़िया कस्टमर रहेगा, बेस्ट कस्टमर रहेगा। जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपके यहाँ पे क्या क्या है आइटम्स? मेरे पास मटन की 4 से 5 वैरायटी है, चिकन की 4 से 5 वैरायटी है, चिकन सूप रहता है और पाया सूप जो मटन वो रहता है, कबाब की क्वालिटी रहती है मेरे पास। काफ़ी सारे लगभग 30 से 40 वैरायटी मिलेगी आपको जी। और सारी होममेड होती है, लाइक होममेड। कुछ कमर्शियलाइज बनाते हैं हम, सारे मसाले हमारे अमृतसर से आते हैं और जो देसी की है वो भी अमृतसर से आता है। तो पूरी पंजाब की जो कहते हैं ना कि एक बहुत सारी खुशबू तो हमने अपने खाने में डाली है। क्या बात है, हाँ तो ऑथेंटिक तो हमेशा चलता ही है जी मैम। हमेशा आप देखेंगे कहीं भी जाएंगे हाथ गंदे होंगे, मेरे हाथ देखिए नीट एंड क्लीन नहीं बिल्कुल। हाथ दिखाओ भैया। हाँ, हेयर कट रहेगा बिल्कुल रहेगा, छोटे छोटे बाल रहेंगे ताकि कोई हेयर का आए ना। कस्टमर को कभी भी हम शिकायत का मौका देते ही नहीं। कोशिश ये रहती है कि शिकायत का मौका ना ले। बाकी किसी ने अगर कोई पैसे निकालना है वो कुछ भी कर सकता है। मेरी कोशिश रहती है कस्टमर को साफ़ सुथरा खाना मिले स्ट्रीट फूड पे। और स्ट्रीट फूड कोई स्ट्रीट में ये नहीं कि मैं कोई रोड पे खड़ा हूँ या कोई फटी लगा खड़ा हूँ। स्ट्रीट फूड बड़ा फेमस है यूएस के अंदर भी, वहाँ पे लोग स्ट्रीट फूड ज़्यादा लाइक करते हैं, रेस्टोरेंट जगह कम करते हैं। तो मैंने स्ट्रीट फूड को लाइक रेस्टोरेंट रखा और स्टैंडर्ड मेंटेन रखा हुआ है। मेरे पास दूर दूर से कस्टमर आते हैं और खुश हो गए जाते हैं। तो आपका खाना बहुत सारी जगह भी जाता है जी, मैंने सुना। पूरी दिल्ली एनसीआर में जाता है। कस्टमर मेरे को फ़ोन करके बुक करा सकते हैं, पूरी दिल्ली एनसीआर खाना प्रोवाइड करते हैं थ्रू पोर्टर ऐप होती है, वी फास्ट रैपिडो, उसको थ्रू भेज देते हैं। कस्टमर पेमेंट करते हैं, आप ऑनलाइन मारिए और भेज देंगे। तो आपका कोई भी पोर्टल पे मतलब ऑनलाइन पे नहीं है, स्विगी जोमेटो इस पे नहीं? मैम स्विगी थोड़ा बंद किया हुआ है। एक तो क्या चार्जेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, 30% ले लेते हैं सेल का। उसके काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं, जल्दी कीजिए, जल्दी हम खाना बनाते नहीं हैं। कहते हैं जल्दी के वो अगर शैतान का घर होता है, वो काम नहीं करते। कस्टमर को पैसे खर्च रहे हैं, अच्छी से प्रोवाइड करो और तरीके से बनाओ, पूरा टाइम देके बनाओ तो स्वाद चीज़ बनती है। तो आपका ये जो खाना है इसके नाम बहुत अलग अलग है मैम। ऐसा कि नाम इससे अलग है, देखो अब है बंटी मीट वाला BMW, ठीक है ना,
तो BMW शोरूम बन जाएगा तो मेरे नाम मिलेगा आपको, सीरीज ये समथिंग सीरीज ये। तो यहाँ पे क्या बकरे के नखरे मैगी, बकरे के नखरे मटन, लग्जरी मटन, शराबी चिकन टिक्का और कीमा कुलचा, कीमा कचौड़ी, ये सब मैंने इंट्रोड्यूस करा है पूरी दिल्ली में, पूरे इंडिया में। और ये मैं इसी नाम से जाना जाता हूँ। बंटी मीट वाला कम बोलते लोग BMW चलते हैं कि BMW शोरूम से बात कर रहे हैं जी, BMW शोरूम से बात कर रहे हैं जी। हम लोग भी मुंबई से आपको BMW के नाम से ढूंढते हुए ही आए हैं जी। तो ये सब तो रहा कि मतलब कस्टमर आ रहे हैं, हम खुद ही देख रहे हैं कि आज मंडे वीक फर्स्ट डे है, फिर भी काफ़ी भीड़ है, जिससे कोई ना कोई बहुत लोग आए जा रहे हैं। और इन सारी जर्नी में अप एंड डाउन भी आए होंगे, चैलेंजेस भी आए होंगे। मैम बिल्कुल चैलेंजेस आते शुरुआत हैं में कैसा रहा? आसान था ये? मैम देखिए, जब शुरुआत करी थी सोचा नहीं था कि इतना फेमस हो जाऊँगा, ठीक है ना। बाकी मेहनत करी मैंने, मेरे घर वालों ने मेरा साथ दिया, ठीक है। मैं उसके लिए प्राउड फील करता हूँ, ठीक है। मेरे घर में मेरी मदर भी है, मेरी वाइफ भी है, 2 बच्चे भी हैं, सबने मेरा साथ दिया। कभी क्या मेरे को ये नहीं लगा मैं स्ट्रीट फूड में खड़ा हूँ, मुझे लगा मैं किसी रेस्टोरेंट का ओनर हूँ और मेरे को अपने पे गर्व है कि मैं अपना बंटी मीट BMW नाम से जाना जाता हूँ और कस्टमर ने बहुत प्यार दिया है। वो प्यार की वजह से मैं आज इस मुकाम पर हूँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऐसी कोई आपकी जर्नी में ऐसा कुछ पॉइंट आया होगा जब आप बहुत तकलीफ में होंगे, या फिर कोई ऐसा टाइम होगा जब आप बहुत खुश होंगे? वो कौन कौन से पॉइंट थे? मैम देखिए, खुश तो हमेशा रहता था मैं, क्राइसिस किस में नहीं आते। 2011 में क्राइसिस आए थे जब काम शुरू नहीं किया था, उसके बाद काफ़ी धक्के खाए, लेकिन ये कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसा कोई अपना एक प्रोफेशन कर लूँगा, कि मैंने प्रोफेशन बनाया इसको। उसके बाद सारे मेरे क्राइसिस मिट गए, तो आज मैं जो भी हूँ सब वो भगवान देख रहा है, भगवान साक्षी है कि मैंने क्या क्या दिक्कतें देखी। अब कोई दिक्कत मेरे पे नहीं, भगवान की कृपा है, सब काम ठीक चल रहा है। ओके। और कस्टमर्स का ज़्यादा करके कहाँ के आते हैं? मैम मेरे पास सारे साउथ दिल्ली कस्टमर्स हैं, साउथ दिल्ली, गुड़गांव हो गया, मतलब दिल्ली के कस्टमर हैं, लेकिन पश्चिम बिहार के बाहर के आते हैं। अच्छा जी, वो सारे कदरदान कस्टमर हैं जो रेगुलर मेरे पास आते हैं जी। हाँ जी, जैसे हम भी देख पा रहे हैं कि अभी लिटरली लोगों के ड्राइवर्स आके खाना लेके जा रहे हैं, और वो यहाँ आसपास के नहीं है, काफ़ी दूर दूर के। अभी कोई गुड़गांव से आया था, कोई नोएडा से आया था, और हमने अभी रिसेंटली देखा एक बंदा अपना लिटरली एक हॉट बॉक्स लेकर आया था जिसमें उन्होंने खाना पैक करवाया और यहाँ से ले गया। तो आई थिंक स्ट्रीट फूड में आजकल के जनरेशन में, आजकल के ज़माने में जब आपके बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, एक कस्टमर के साथ लॉयल्टी आपको मिलती है, वो बहुत बड़ी बात है। और वैसे ही मतलब कहने के लिए हम एक चलती फिरती रोड पे है, इट्स लिटरली अ हाईवे सॉर्ट ऑफ अ प्लेस जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ भी जा रही है, वहाँ पे ये जगह है। कस्टमर इस कार्ट पे 1000 रुपये पे कर रहा है। तो और हमने भी इस पूरी प्रिपरेशन में देखा कि उन्होंने बहुत अच्छा मटेरियल डाला है, मतलब जो चिकन के पीसेस हैं, मटन के पीसेस हैं, साथ ही जो भी इन्होंने मटेरियल यूज़ किया, घी इन्होंने हमारे सामने डाला है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक खाने के बिजनेस में टेस्ट के साथ साथ जो एक बहुत चीज़ आजकल के लोग चाहते हैं वो होता है हाइजीन। तो जैसे हम इनको देख पा रहे हैं, इस पूरी कार्ट को देख पा रहे हैं, सब कुछ बहुत साफ़ सुथरा है। बंटी जी खुद बहुत साफ़ सुथरे हैं, उनके इक्विपमेंट्स, उनका स्टाफ, यहाँ तक कि ये पूरा का पूरा कार्ट हमने टॉप टू बॉटम एवरीथिंग वी हैव चेक, इट्स एब्सोल्युटली परफेक्ट। सो अब हम चाहेंगे कि बंटी जी अपने कस्टमर से कुछ कहें। देखिए, मैं कस्टमर ये कहना चाहता हूँ कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, बैक स्टेज में क्या हो रहा है आपको पता नहीं, यहाँ तो फ्रंट का खाना बन रहा है आपके, एक मसाले की चीज़ यहाँ सामने डाली जा रही है, तो कोई धांधलेबाजी नहीं हो रही। कॉस्ट हम लेते हैं आप लोगों से, आपको अच्छी चीज़ प्रोवाइड भी करते हैं, और किसी चीज़ में कोई कंजूसी नहीं है। धनिया 400 किलो तो जब भी डाला है, 500 किलो जब भी डाला है, आइटम कितनी भी महंगी हो, आपको प्याज ही मिलेगा, यहाँ पे वो खीरा, मूली, टमाटर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। कि आप सैलड, ग्रीन सैलड दे दिया, प्याज महंगा हो सस्ता हो, आपको प्याज चटनी बेस्ट क्वालिटी की देते हैं हम, बेस्ट क्वालिटी का मटन देते हैं, बेस्ट क्वालिटी का सूप देते हैं। कोशिश हमारी ये रहती है कस्टमर है संतुष्ट होकर जाए, पैसा खर्चा तो उसको वर्थ मिले, वो वर्थ हम देते हैं कस्टमर। और आप आइए, आके टेस्ट कीजिए, आपको ऑटोमेटिकली पता लगेगा कि क्वालिटी आप क्या खा रहे हैं, इतना पैसा वर्थ है कि नहीं। एक बार फिर से बता दीजिए खाने के लिए कहाँ आना पड़ेगा? खाने के लिए आपको आना पड़ेगा बंटी मीट वाला, BMW नियर इंद्रप्रस्थ वर्ल्ड स्कूल जो मेरे बैक साइड पे है, चौधरी बलबीर सिंह मार्ग, जिस रोड पे खड़े हैं आप। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8700145051। और आप सारे कस्टमर्स की कॉल खुद पर्सनली अटेंड करते हैं? मैं पर्सनली अटेंड करता हूँ, ऐसा नहीं है कि कस्टमर कॉल करेगा तो मैं उठाऊंगा नहीं, कस्टमर कॉल करे उठाऊंगा भी, और प्रॉपर उनको रिवॉर्ड भी देता हूँ। ऐसा नहीं है कि कस्टमर साइड पर बड़ा और अवॉइड करूँगा। मेरे को कस्टमर ने धंधा दिया, कस्टमर ने काम दिया है, तो कस्टमर से इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी है। ये मैं सेल्स काम करता हूँ, मैं ये चीज़ सीखी है। कस्टमर के अंदर तो घुस जाओ, बिल्कुल जानो कस्टमर क्या खाना चाहता है, क्या चीज़ खाना चाहता है, कैसे खाना चाहता है, तो वो चीज़ हम खिलाते हैं कस्टमर को। और अभी रिसेंटली मुझे पता चला कि आप अपने ये BMW के एक ट्रिप पे दुबई होके आए हैं। जी मैम, बिल्कुल दुबई हो गया हूँ मैं, सारा टूर स्पॉन्सर था। जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी
एक ब्रांच मेरी वहाँ भी खुल रही है। अरे वाह, ये तो पार्टी मोमेंट है। जी, कैसा रहा एक्सपीरियंस दुबई? बहुत बढ़िया रहा मैम। ड्रीम कंट्री होती है सबकी, जाना दुबई। मैं दुबई गया, बहुत अच्छा रहा। एक ही जगह घूम के आया। स्पॉन्सर तो था, लेकिन क्या जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया मैं उनको शुक्रिया करना चाहता हूँ, और मैं उनके साथ बिजनेस करूँगा। बिजनेस को हम बढ़ाएंगे। फर्स्ट बात मेरी कोशिश ये रहेगी कि दुबई में खुले। वेरी नाइस। आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, इंडियन फूड को इतनी रिस्पेक्ट दिला रहे हैं। आज मतलब हमको मुंबई में सब लोग जानते हैं, BMW, मैगी, चिकन सब लोग जानते हैं। तो आई थिंक ऑल ओवर द वर्ल्ड जाने, ऐसी हमारी आपकी शुभकामनाएं हैं। जी मैम, मैं कहीं भी ट्रैवल करता हूँ ना, तो मुझे हर जगह रिस्पेक्ट मिलती है। हर जगह मैं एक सेलिब्रिटी अपने को फील करता हूँ। मुझे इसमें गर्व है। और सेलिब्रिटी मुझे आप लोग फूड ब्लॉगर से बनाया और कस्टमर ने बनाया। आप लोगों ने मेरे को पहचान दी, कस्टमर ने मुझे काम दिया, तो दोनों को शुक्रगुजार हूँ। ऐसे मेरा काम चलता रहे, ऐसे ही मेरी सेलिब्रिटी फील लेता रहूँ। बंटी जी, जैसे हम देख पा रहे हैं अपने नाम के जैसे आप भी बड़े स्टाइलिश हैं, जी। तो क्या राज है इस पूरी लुक के पीछे, और क्या आपकी ये स्टाइलिश लुक के पीछे आपने क्या सोच के ये सब क्रिएट किया है? मैम, जब काम स्टार्ट करना था ना, जब तुम्हें ब्रांड का नाम सोचा कि ब्रांड का नाम क्या हो सकता है, तो मुझे सब बंटी नाम से जानते हैं। मैंने बंटी मीट वाला BMW, ओके, तो मैंने क्यों ना ऐसे काम सोचा नहीं था कितना फेमस हो जाऊँगा मैं। फेमस हो ही गया था। अब BMW शोरूम में जाएंगे तो उसका लोगो सबसे मेहनत है। फ्रंट पे लोगो होता है, मेरे लोगो ये रहा बंटी मीट वाला। वही चीज़ मैंने मेंटेन रखी। हाँ जी। बढ़िया से बढ़िया एप्रन पहना, बढ़िया से बढ़िया शूज़ पहनता हूँ, बढ़िया से बढ़िया हेयर कट कराता हूँ। हर चीज़ के अंदर मैंने एक लेवल रखा हुआ है कि अच्छी क्वालिटी चीज़ आप बेच रहे हो। कस्टमर आके ये ना बोले भैया कि तो गंदा तो है, कहाँ आ गए हम। कस्टमर डिसअपॉइंटेड ना हमारे पास आके, तो वो चीज़ कस्टमर कभी फील करता ही नहीं, ना मैं फील होने देता हूँ मैं। जी ओके, सो ये रेड एंड ब्लू का क्या है? मैम, ब्लू क्या ऐसा टी-शर्ट्स तो मेरी चेंज होती रहती है। अच्छा, हाँ, कॉम्बिनेशन मेरे को ज़्यादा ब्राइट कलर पसंद है। और आप देखेंगे जो बेस्ट जो गाड़ियाँ आती हैं, रेड, येलो, ब्लू, ग्रीन, तो अलग अलग मल्टी कलर होते हैं, तो मैं वैसे ही कपड़े पहनता हूँ। कोशिश करता हूँ कि ये फील करेगा कि BMW के शोरूम में ही आए हैं। क्या बात है। जी। वाह, बहुत प्यारी सी बात बोली आपने। बहुत एक्चुअली आपकी बातों में ना एक अपने ब्रांड के लिए बहुत प्यार नजर आ रहा है कि आपने इसको बहुत प्यार से, बहुत मेहनत से खड़ा किया होगा। तो बंटी जी, जब आपने शुरुआत के दिनों में काम करना शुरू किया, तो क्या बहुत ऐसा सेटअप था, मतलब 4-5 लोग काम कर रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सब कुछ ज़्यादा था मैम, क्या? जर्नी आसान नहीं थी। टेबल लगाया था मैंने लगभग 2 फुट का जब स्टार्ट किया था। मैं अकेला ही सूप बनाता था, बड़े बड़े ड्राम उठा के खुद भी ढोए मैं। मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट किया। डर था मुझे कि मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे, तो मुझे सपोर्ट किया। चाहे मेरी मदर है, चाहे मेरी वाइफ है। बच्चे तो उस टाइम थे लेकिन छोटे थे, तो पूरा सपोर्ट रहा मेरा। तो ये चीज़ जर्नी आसान नहीं थी। जब स्टार्टिंग करी थी, कस्टमर ने इतना प्यार दिया, तो कस्टमर प्यार आज तक कस्टमर देते आ रहे हैं। तो पहले कुछ और था, वो एक्सपेंड होते 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 आज लगभग 20 फुट के काउंटर पे आ गया। जब भी वो छोटा पड़ता है, भगवान करे ऐसे काम चलता रहे, ठीक है। लेकिन इससे तो मेहनत बहुत है। कस्टमर अट्रैक्शन कब होगा, आप कस्टमर अट्रैक्शन को करोगे खड़े होके। जब तक आपकी आँख से आँख नहीं मिलेगी कस्टमर से, कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। कई लोग होते कि बैठ जाते, गले बैठ के काम करने लग गए, ऐसे काम नहीं होता। एक ही चीज़ अपने हाथ से टेस्ट करनी। 1.5 साल लग गया मुझे ये चीज़ मेंटेन करते हुए। टेस्ट, क्वालिटी, कि कोई पीस कच्चा तो नहीं रह गया, कोई पीस ज़्यादा तो नहीं पक गया। बहुत लॉस भी खाए, लेकिन वो 1.5 साल के बाद हर चीज़ स्टेबल होगी। वो चीज़ मैंने आज तक रखी हुई है। किचन में मेरा पूरा रहता है इन्वॉल्वमेंट, स्टॉल पर इन्वॉल्वमेंट रहता है मेरा। घूमना फिरना छोड़ दिया। पहले कस्टमर मेरे लिए, मेरा स्टॉल मेरे लिए, जो मुझे धंधा दे रहा है। कस्टमर मुझे पैसा दे रहा है, कमाई दे रहा है, तो पहले हम वो चीज़ सोच के चलते हैं, कस्टमर ना नाराज़ हो, ना मेरा स्टॉल गलत हो। कब अगर कुछ चीज़ टूट रही है, फूट रही है, कुछ भी होगा, तुरंत वो ठीक होगी, कि कोई चीज़ ख़राब ना हो। मतलब कि कोई चीज़ ख़राब ना हो, कस्टमर को ये लगे कि स्टॉल गंदा लग रहा है। तो इसी वेल मेंटेन रखा अपने आप को भी, अपने स्टॉल को भी, अपने किचन को भी, और अपने घर को भी, अपने बच्चों को भी। हर किसी को वेल मेंटेन रखा हुआ है कि जैसे आप जाके किसी, जब आप लग्जरी गाड़ी में बैठते हैं तो वो उसमें हर चीज़ प्रॉपरली लग्जरी होती है। तो वो वही चीज़ लग्जरी चीज़ मैं रखी हुई हर चीज़ के अंदर। अच्छी लागत लगाता हूँ और अच्छे कस्टमर को प्रोवाइड करता हूँ। आपका जो मतलब खाने का जो है, इसमें अभी जैसे हमने मेनली नॉनवेज देखा है, वेज आइटम्स भी हैं? मैं वेज आइटम में मेरी मास्टरी है। वेज आइटम में कुछ बनाता हूँ, जैसे स्पेशल दाल मखनी, स्पेशल चाप हो गया, पनीर हो गया, सर्दियों में सरसों का साग और मेथी आलू, ये मिलेगा आपको। लेकिन अपने हैंडमेड, ऐसा नहीं है कि कोई और कारीगर बना रहा है। मैं ही कारीगर हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। मेरे को गाड़ी में आने को शर्म नहीं है, मैं खुद भी गाड़ी कस्टमर सर्व कर सकता हूँ। कस्टमर कहता है भैया आपके यहाँ हम आए थे। मैं ये चीज़ से गुजर चुका हूँ। मैं जब मैं जॉब करता था, झाड़ू पोछा मार रखा है, कुछ शर्म नहीं है। मेरे मालिक ने मुझे ये बात सिखाई थी, जो मेरा ऑनर था, कि अगर तेरे माथे सेलिब्रिटी आ गई ना, तो आज ही बर्बाद है, कल भी बर्बाद है। तो वो माथे सेलिब्रिटी आज से आई नहीं, ना कभी आएंगी।
क्योंकि मैंने वो चीज़ सीखी थी, तो मैं राइज ही कर रहा हूँ, कभी नीचे नहीं आया। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में आज भी रखी हुई है, वही चीज़ देखे चलता है। बंटी जी, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा, और मतलब आई थिंक कि आपने इतना बड़ा ब्रांड बनाया है, लोग आपको इंडिया इंटरनेशनल सब जगह जानते जी। हैं, आपकी सच्ची मेहनत है, आपकी फैमिली का सपोर्ट है, और आई थिंक आप बहुत अच्छे इंसान हैं, और आई थिंक आप अपने काम को लेकर बहुत अच्छे हैं। तो आई रियली विश यू, और आई थिंक अगर सब लोग अपनी ब्रांड को लेकर, अपने काम को लेकर इतने पैशनेट हो या इतने सच्चे मन से काम करें, तो आई थिंक इतनी बड़ी सक्सेस कोई मुश्किल बात नहीं है। हमारी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं बंटी जी के लिए, BMW के लिए, और यहाँ पर आकर इन लोगों से इतनी सारी बातें करके, इनकी अमेजिंग जर्नी को सुन के मुझे लगता है ये है तड़के वाली बात। और एक बात और कहना चाहूँगा, 6 साल से सर्वाइव नहीं कर रहा मैं, कस्टमर कहते हैं यहाँ पे रश नहीं होता, माल बना के आता हूँ, बेच के जाता हूँ मैं। इसका मेरे को अपने पे एक अभिमान है कि मैं साफ़ सुथरी चीज़ बनाता हूँ, साफ़ सुथरी चीज़ बना के जाता हूँ। आज जितने भी कोई भी वेंडर्स बना रहा है, खा रहे हैं, कस्टमर वहाँ भी जाए खा के देखे, जो क्वालिटी मैं प्रोवाइड करूँगा वो क्वालिटी कहीं नहीं मिलेगी, मेरा चैलेंज है। बंटी जी, एक बात बताइए, कभी लोग आपको ऐसा नहीं बोलते कि आपकी आइटम बहुत महंगी है? बिकॉज आई थिंक आप इससे महंगा देते हो, नॉर्मली शायद 500 में मिलता होगा नॉनवेज, तो आप उस चीज़ को कैसे इनकाउंटर करते हो, और आपके कस्टमर्स का उसमें क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहता है? मैम, कस्टमर कोई अगर महंगी चीज़ खा रहा है, सबसे वेट मायना करता है। फुल प्लेट मटन में 600 ग्राम रॉ मटेरियल डालता हूँ मैं, पूरी दिल्ली, पूरी इंडिया, पूरे वर्ल्ड में डालता हूँ इतना रॉ मटेरियल। पैसे ले रहा हूँ तो पैसा माल भी ला के ले रहा हूँ उसमें, ऐसा नहीं कि माल डाल के नहीं दे रहा मैं। और कस्टमर आए, आगे वेट करे, जब हाथों कस्टमर पकड़ता है, कस्टमर बाकी आता भैया वेट, तो कस्टमर को मैं ये चीज़ मैं उसको कहते बता सकता हूँ, पूरा ब्यौरा दे सकता हूँ कि मैं कैसे क्वालिटी यूज़ करता हूँ, किसी चीज़ मेरी महंगी है। मेरे पे कस्टमर भी अच्छे आते हैं और कदरदान कस्टमर आते हैं, वो चीज़ मैं मेंटेन रखी हुई। बंटी जी, नॉनवेज बनाने का आइडिया कैसे आया? मतलब जैसे आपने मतलब फूड बिजनेस स्टार्ट करने का सोचा, तो वाई नॉनवेज ओनली? आप कुछ और भी कर सकते थे। मैम देखिए, कोई प्योर वेजिटेरियन होता है, हाँ जी, वो वेज का स्टॉल खोलता है, हाँ जी, कोई प्योर नॉन वेजिटेरियन होता है, वो वेज का स्टॉल खोलता है। मैं पंजाबी हूँ, मैं खाता भी हूँ, खिलाता भी हूँ। खाने का और खिलाने का शो मेरे पापा को था, पिताजी को, वो तो सर पे रही नहीं, 2008 में डेथ हो गई उनकी। उनका सपना था कि स्टॉल खोलना है, नॉनवेज के खोलना है, क्योंकि वो मीट सबको बना के खिलाते थे अपने हाथ से। वही रेसिपी आज वही रेसिपी चल रही है जी। नाम उनके बेटे को रोशन हो रहा है, और काम वो आज जो भी ब्लेसिंग दे रहे हैं सब उनकी ब्लेसिंग्स ही है, जो मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। नॉनवेज का हम इसलिए खोला क्योंकि नॉनवेज के एक्सपर्ट थे वो, तो मैं भी उनको देख देख के सीखा। मैंने काफ़ी सारा किया, हर तरह मटन मैं बना लेता हूँ, और हर तरह मटन खाता भी हूँ, खिलाता भी हूँ जी। तो मैंने इसलिए नॉनवेज का स्टॉल चुना और वही मैंने खिलाया। क्या नाम था पिताजी का? पिताजी का नाम, हम उनको नाम जानते कि केसर साहब नाम जानते, केसर साहब ऐसे कर बात करते थे। तो कोई भी घर में गेस्ट आता था, कुछ भी आता था, तो बिना कपड़े चेंज करे ऑफिस आना उन्होंने, पहले उन्होंने मटन बनाना, उसके बाद सबको खिलाना। तो तरी चक के, तरी चका के, तो मटन की क्वांटिटी बढ़ती रहती थी, तरी पीते रहते थे, स्वाद आता था। तो वही चीज़ मैंने मेंटेन रखी हुई है, वही क्वालिटी मेंटेन रखी हुई है। उन्होंने बोला था पीस हो रहा है, चाप, नली, पुट, सीना, वही पीस लेने जो पंजाबी पीस होते हैं, उसके अलावा कोई पीस नहीं डालता मैं। और एक एक चीज़ मेरी रिटेल से आती है, होलसेल मेरा कोई लेने देना नहीं जी। मतलब आप बल्क में नहीं उठाते, सिलेक्टेड उठाते हो? सेलेक्टेड पीस होते हैं, एक एक चीज़ माल छट के आता है। मटन अपने हाथ से छाटता हूँ, एक एक चीज़ ये मैं अपने हाथ के सामने कुटवाता हूँ, आँख के सामने, कि जो चीज़ क्वालिटी कस्टमर अच्छी मिले। पैसा ले रहे हैं तो भैया इतना तो फर्ज हमारा बनता है, ये नहीं सो के उठे और लड़के बना दिए बाहर बैठ के गले पे, वो काम नहीं होगा। स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ाओ, स्टेप बाय स्टेप डेली का प्रोसेस रहता है। ओके, आपकी क्वांटिटी कोई स्पेसिफिक होती है? क्वांटिटी मैम 1 किलो में 8 पीस चढ़ते हैं, 110 ग्राम का एक पीस होता है अच्छा, जी मैम। 8 होगा, 9वां पीस कभी नहीं होगा, ना ऐसा बनाया ना बेचा। 8 के 7 हो जाएंगे, 8 के 9 नहीं होंगे। मैं कस्टमर से बेईमानी नहीं करता, गद्दार नहीं हूँ मैं। कस्टमर को अच्छी चीज़ दोगे, पूरी क्वांटिटी दोगे, कस्टमर खुश हो जाता है। कस्टमर मैम, कस्टमर कहते हैं ना फुल एजुकेटेड है, सबको नॉलेज है कि हम पैसा खर्च रहे हैं तो हमें कितने पैसे खर्च क्यों खर्च रहे हैं, उनको एक चीज़ की नॉलेज है। तो कस्टमर वो चीज़ पहचानता है। कस्टमर लुल्लू मंजूरी है, कस्टमर पूरा क्लेवर है, तो ऐसे ही होना चाहिए। आप पैसा खर्च रहे हैं तो ठोक बजा की चीज़ दो, हम ठोक बजा चीज़ बेचते हैं, कस्टमर ठोक बजा चीज़ खाता है। बंटी जी, ये BMW मैगी की कहानी क्या है? कैसे मैगी को आपने इतना रेवोल्यूशन ला दिया मैगी में? मतलब 1000 रुपये, कितना है इसका प्राइस? मैम 1100 रुपये। 1100 रुपये की मैगी, मतलब एक 20 रुपये के पैकेट को आपने 1100 रुपये में कन्वर्ट किया। हाँ। तो ये जर्नी और ये इनोवेशन का आइडिया कहाँ से आया? मैम एक फेमस फूड ब्लॉगर है, नाम नहीं लूँगा मैं, ओके ओके क्योंकि वो मेरे पास आए
मेरे 2 स्टॉल अच्छे थे। एक वेस्ट स्टॉल होता है, वेस्ट स्टॉल में मैगी बेचता था मैं, मैगी पास्ता एंड समथिंग और भी। तो वो आए बाई चांस, वो वेस्ट स्टॉल पे आके यार भैया स्टॉल चेंज कर रहे हैं, मैगी नहीं दे रहे हो आप? तो मैगी भाई वेस्ट स्टॉल है, ये नॉन वेज है। फिर अच्छा, तो उन्होंने हमने डिसाइड किया कि मटन और मैगी को ना साथ में बनाया जाए। तो वो जब इन्वेंट हुआ था लगभग शायद 2.5 से 3 साल हो गए, आज नंबर 1 पे हो। सबसे ज़्यादा मैगी की वीडियो हिट हुई है, 150 मिलियन गई है, 200 मिलियन गई है सारे ब्लॉगर्स की। तो उसमें वो भी खुश हैं, मैं भी खुश हूँ। सब जानते हैं मटन मैगी ले भैया, BMW वाले भैया, BMW मैगी। नाम के साथ डिश जुड़ती है, बहुत गर्व फील होता है, बहुत प्राउड फील होता है मैम। तो उस चीज़ का मुझे बढ़िया लगता है सोच। आज BMW के स्टॉल पे आके हमें बहुत मजा आया। हमने भैया से बहुत सारी बातें की। मतलब आई थिंक अब तक हम जो उनको जानते थे ना, वो वीडियोस के थ्रू, मैगी के थ्रू, ये एकदम बहुत टेस्टी वाला चिकन, मटन, बहुत सारी भीड़, हम ये जानते थे। लेकिन आज उनके साथ टाइम स्पेंड करके हमने जाना कि वो एक बहुत ही प्यारे इंसान भी हैं, एक बहुत ऑथेंटिक सेल्स पर्सन है। अगर वो अपने कस्टमर से इतना पैसा ले तो क्वालिटी और क्वांटिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड आई थिंक इन एवरी सेल्स दिस शुड बी द first thumb rule, and it is always so, with lots of love, wishes and एक fun feeling के साथ हम यहाँ से जाते हैं और हम कहते हैं कि ये है ब्रिलियंट तड़के वाली बात।